देखते हैं कि क्षार क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि जो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ उसके गुण के अनुसार, रासायनिक गुण के अनुसार इन्हें 3 भागों में बांटा गया था, अम्ल, क्षार, लवण में। कितने में? अम्ल में, क्षार में, लवण में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो अम्ल अगले वाले टॉपिक में समाप्त हो गया है। अगला है क्षार। क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण होता है या कड़वा होता है, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। मतलब जो रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो मतलब तीक्ष्ण होता है या कड़वा होता है, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यह लिटमस पेपर से देखा जाए तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है ना, यह क्षार। अब इसके बाद, ये तो पहले का परिभाषा है, लेकिन आर्हेनियस आए। आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस ने क्या कहे, ठीक है ना। आर्हेनियस ने क्या कहे? यह आर्हेनियस इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। आर्हेनियस, आर्हेनियस बताए कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, जल में घोलने पर हाइड्रोक्सी आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोक्सी आयन। आर्हेनियस बेचारों ने बताया, क्या कहे कि जो बहुत परिश्रम करने के बाद उनका रिजल्ट आया कि ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में, जल में डालने पर या जल में घोलने पर हाइड्रोक्सी आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोक्सी आयन। जो हाइड्रोक्सी आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। यह हुआ क्षार। अब आर्हेनियस ने बताया, क्या कहे कि आर्हेनियस ने बताया कि क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार बताएं कि क्षार के 2 प्रकार होते हैं। क्षार के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए, ठीक है ना। 2 प्रकार बताए। पहला है प्रबल क्षार। कौन सा? प्रबल क्षार, ठीक। दूसरा क्या है? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, ठीक है। पहला प्रबल क्षार और दूसरा क्या है? दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार किसे कहते हैं और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार पदार्थ जो जल में घुलने पर पूर्णतः घुल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। वे क्षार पदार्थ जो जल में घोला जाता है तो पूरी तरह से या पूर्ण रूप से घुल जाता है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे कि OH, यह प्रबल क्षार, ठीक है ना। NaOH यह प्रबल क्षार है। BaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस, यह प्रबल क्षार है। यह जल में जैसे ही घोला जाता है तो पूरी तरह से घुल जाता, मिल जाता है, उस प्रकार के क्षार को क्या कहते हैं? प्रबल क्षार। सक्रियता के अनुसार इनकी सक्रियता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक इनकी होती है, उसके बाद यह होती है, उसके बाद यह, मतलब धीरे धीरे कम होता जाता है। यह दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? ऐसे क्षार जो जल में घोला जाता है तो पूरी तरह से नहीं घुलता है, पूरी तरह से नहीं घुलता है, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। कौन सा क्षार कहते हैं? दुर्बल क्षार। मतलब कौन कौन से होते हैं? NH4OH होता है और AlOH थ्रायस, यह सब क्या है? दुर्बल क्षार। यह पूरी तरह से घुलने वाला नहीं, ठीक है ना। यह क्षार के प्रकार हो गया। अब देखते हैं कि कभी कभार को सस्पेंशन देता है कि क्षार किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं। यह क्षारक समझ में आ रहा है कि क्षारक में 3 अक्षर है, क्षार में 2 अक्षर है, तो यह छोटा होगा, यह बड़ा होगा। मतलब क्या है? याद करने का ट्रिक था वह। लेकिन वे पदार्थ जो पूरी तरह से घुल जाता है, जल में घुल जाता है, वह क्षार कहलाता है। वे क्षारक पदार्थ जो पूरी तरह से जल में घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं?
क्षार कहते हैं। लेकिन क्षारक जो होता है, जो घुल जाता है उसे भी कहते हैं, जो नहीं घुलता है पूरी तरह से उसे भी, दोनों को मिलाकर उसे कहा जाता है क्षारक। ठीक, इसलिए जो क्षार है, प्रत्येक क्षार क्षारक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं हो सकता है। ठीक है, यह क्षार बड़ा होता है, ठीक, यह क्या होता है, छोटा। मतलब यह पूरी तरह से जो घुलता है पानी में, जो पूरी तरह से घुल जाता है वही बस क्षार है। ठीक है, और जो पूरी तरह से नहीं घुलता है वह भी, और जो पूरी तरह से घुल जाता, सबको मिलाया जाए तो वह क्षारक कहलाता है। ठीक है, अब यह हुआ आपका प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, इसके तो प्रकार था। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्या, क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारक के भौतिक गुण, क्षारक के भौतिक गुण, भौतिक गुण। अच्छा, भौतिक गुण क्या होता है? क्षारक जैसे साबुन देखे है ना, साबुन, साबुन ही मुलायम जो साबुन होता है वो क्षारक होता है। ठीक है ना। अब भौतिक गुण क्या होता है? यह स्वाद में यदि चीखा जाता है तो स्वाद में तो कड़वा होता है और तीखा होता है। कड़वा या तीखा होता है, वह क्या है, भौतिक गुण है। दूसरा क्या है, लिटमस पेपर ले लेंगे, वह लाल लिटमस पेपर रहेगा, यदि क्षार पदार्थ में डालेंगे तो तुरंत नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि यह मुलायम होता है, वो साबुन की तरह क्या होता है, मुलायम होता है। साबुन की तरह क्या होता है, मुलायम होता है, चिकना होता है। ठीक है ना। अगला क्या है, इसकी प्रवृत्ति भी संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब यह भी नष्ट करने वाला होता है। अधिक मात्रा में अगर इसको भी लगा दिया जाए तो वह नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है ना। लेकिन जो अम्ल की तुलना में, जो अम्ल की जो संक्षारक प्रवृत्ति होती है उसकी तुलना में इसकी क्या कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। यह तो भौतिक गुण था। अगला क्या है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है? ठीक है, रासायनिक गुण में कहा गया है कि जो क्षार है, क्षार वह धातुओं से जब क्रिया करता है, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, जो क्षार होते हैं जब धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो जब क्षार धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन को निर्मुक्त करता है, हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। हाइड्रोजन को क्या कर देता है, बाहर। कोई भी ले लेते हैं क्षार, जैसे धातु पहले दे लेते हैं, या क्षार ले ले, क्या ले ले, NaOH। ठीक है ना। NaOH एक क्षार हो गया, क्षार हो गया। अब इसको धातु से, अगर हम धातु कोई भी ले ले, JDN ले ले धातु, जैसे ही इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यह लवण बनाएगा, लवण बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देता है। तो यह हो जाएगा JDN JDN अब प्लस इंटू O प्लस H2। ऐसे कैसे, यहां पर 2 होगा, Na2JDNO रहेगा, Na2JDNO रहेगा। यह क्या है कि जब क्षार किसी भी धातु से, कोई भी धातु ले ले, कोई भी धातु ले ले, अगर इसके साथ क्रिया कराएं तो लवण तो बनाएगा, केवल हाइड्रोजन जो गैस को बाहर करता है और सबको मिलाकर लवण बना लेता है, लेकिन जो बचता है सिर्फ हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देता है। ठीक है ना। अगला क्या है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, जो क्षार होते हैं, क्या क्षार, वह अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड से क्रिया। अच्छा, कोई भी जो धातुएं, जो क्षार है
वह अधात्विक ऑक्साइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जानते हैं, जब ये अधात्विक ऑक्साइड का मतलब एक अम्ल की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? अम्ल की प्रवृत्ति। अगर धात्विक ऑक्साइड रहता तो क्षार का गुण रहता, ठीक, लेकिन अधात्विक ऑक्साइड है इसलिए अम्ल की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। तो जो अम्ल और क्षार का रिएक्शन के रूप में होता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और जल बनाता है। लवण और जल का निर्माण होता है। तो जैसे क्षार, कोई भी क्षार ले ले, कोई भी क्षार, बताइए कौन सा क्षार लिया जाए? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह क्षार है, इसको अधात्विक ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, इसके साथ जैसे ही क्रिया कराते हैं तो CaCO3 का निर्माण होता है, काको-3 खड़िया का निर्माण होता है। CaCO3 काको-3 यह खड़िया का लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। और फिर जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का। यह संतुष्ट है कि नहीं? कैल्शियम एक है, कार्बन डाइऑक्साइड में C1 है, C1 है, ऑक्सीजन 2 है, एक इससे ऑक्सीजन लेकर 3 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बचा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, संतुलित हो गया। संतुलित करना क्या है कि जितना परमाणु इधर उतना ही परमाणु इधर गिन कर लगा दीजिए, बस संतुलित, ठीक। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जो क्षार है अधात्विक ऑक्साइड, कोई भी अधात्विक ऑक्साइड ले ले या किसी भी क्षार से क्रिया कराए तो यही रिजल्ट ओनली मिलेगा, लवण और जल। साधारण से याद कर लीजिए कि लवण और जल, कोई भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इधर लवण बना दीजिए, इधर जल बना दीजिए, जो बचेगा लवण में बना दीजिए, ठीक। यह हुआ क्षार अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अगला है जब क्षार जब अम्ल से क्रिया करता है, जब अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? वही बनाता है, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। सेम इसी तरह अधात्विक ऑक्साइड है ना, तो अम्ल के गुण रख रहा है कि नहीं? होता है। इसी तरह क्षार जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे क्षार में क्या ले? NaOH ले ले, ठीक है, NaOH ले ले, ठीक। अब अम्ल क्या कर दे? H2SO4 ले ले, H2SO4 ले ले। जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो लवण बनाएगा और जल, तो जल तो बाहर कर ही दीजिए, अब बचेगा क्या? इसका देखिए पॉजिटिव इसके निगेटिव से क्रिया होता है और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से क्रिया होता है कि नहीं? तो NaSO4 हो जाएगा। SO4 में डबल निगेटिव होता है, सोडियम में +1 पॉजिटिव होता है। इसको पूर्ति करने के लिए 2 लगाया जाएगा, Na2SO4। तो अब यहाँ पर भी तो 2 लगाना पड़ेगा दोनों तरफ का संतुष्ट करने के लिए, तो इसलिए Na2SO4, Na2 हो गया, Na है 2 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग कैसे संतुलित करेंगे? तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगा दे, हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, संतुलित हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि जब प्रबल क्षार को, किसको? प्रबल क्षार को यदि जल में तोड़ा जाता है, किसमें तोड़ा जाता है? जल में। मतलब बोल रहा है कि प्रबल क्षार को जल में तोड़ा जाता है। जल में वियोजित करने पर, जैसे ही वियोजित करेंगे तो क्या होगा? मतलब कि कोई भी क्षार है, ठीक है ना, अगर कोई भी क्षार है तो NH4OH
NaOH हो गया, इसको जल में वियोजित किया जा रहा है, जल में वियोजित किया जा रहा है तो NH4 प्लस हो जाएगा, OH माइनस देगा। कोई भी पदार्थ है जो क्षार वाला यदि जल में वियोजित करेंगे, जल में घोलेंगे तो NH4 मतलब पॉजिटिव और OH माइनस निगेटिव में देगा। समझ में आया? ठीक। अगला बोल रहा है कि कोई भी, ध्यान देते हैं, अगला बोल रहा है कि जो क्षार है, क्षार को गर्म करते हैं, क्षार को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? MgOH है, OH ट्वाइस है, इसको यदि गर्म करते, जब क्षार को गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या देगा? किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जल का। मतलब कि लवण और जल का भी निर्माण होगा। ठीक है ना? लवण और जल का कब? मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार को यदि गर्म करते हैं तो ऑक्साइड का रूप देता है और जल का निर्माण होता है। ठीक है ना? अब अगला दे रहा है क्षारकों के उपयोग। क्षारक के उपयोग, क्षारक के कौन कौन से उपयोग होते हैं? ठीक है, क्षारक के उपयोग, पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां पर होता है? यह एक प्रकार का क्षार है, इसका उपयोग जानते हैं कहां पर होता है? वस्त्र के निर्माण में होता है और प्रति अम्ल बनाने में। वस्त्र और प्रति अम्ल को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। किसके बनाने में? वस्त्र तथा प्रति अम्ल निर्माण में, प्रति अम्ल निर्माण। ठीक है ना? किसका प्रयोग? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अम्ल और मेरे किसमें? वस्त्र के निर्माण में और प्रति अम्ल के निर्माण में। ठीक है ना? अम्ल के विरोधी के रूप में ना। अब अगला क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसका उपयोग कहां करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यह क्लीचिंग एजेंट में। किस एजेंट में? क्लीचिंग एजेंट में। क्लीचिंग एजेंट में, ठीक है ना? क्लीचिंग एजेंट का मतलब कि निर्मलीकारक मतलब कि मुलायम के लिए ना। तथा अमोनिया लवण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया लवण बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन? सोडियम NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहां पर करते हैं? कहां पर करते सोडियम हाइड्रोक्साइड का? साबुन बनाने में, धावन पाउडर बनाने में। जो धावन पाउडर होता है, ठीक है ना, उसके निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने में, धावन पाउडर बनाने में यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? अगला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहां पर करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग यह भी चमड़ा उद्योग में, चमड़ा का उद्योग जहां होता है उसके उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। खारा जो जल होता है, खारा होता है, उसको मुलायम करने में, मृदु बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर आदि के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्षार के सब गुण, रासायनिक, भौतिक, क्षार की प्रवृत्ति सब समाप्त। ठीक है? वीडियो अच्छा लगे कमेंट और सब्सक्राइब करें।